बेटा। हाँ, नमस्कार प्यारे बच्चों। हमारा जो टॉपिक चल रहा था कौन सा, दो पेपरों को लेकर हम चल रहे हैं, ठीक है ना। कौन से पेपर हैं? शिक्षण और अधिगम और समावेशी विद्यालय का सृजन। दोनों ही पेपर बीएड के हैं और बीएड के अंतर्गत इन दोनों पेपरों के अंतर्गत एक कॉमन टॉपिक लगा हुआ है जिसका नाम है क्रियात्मक अनुसंधान, ठीक है। कल हमने हमारा जो ये टॉपिक है इस पर अंतिम रूप से हमने क्रियात्मक अनुसंधान के सोपानों का अध्ययन किया था कि किन सोपानों से होकर, किन चरणों से होकर हमारा अनुसंधान कंप्लीट होता है। तो बेटा उसमें एक लास्ट जो बिंदु था वो ये था कि जो हम परिणाम निकालते हैं, जो हमारा अंतिम रूप से जो परिणाम आता है, निष्कर्ष निकलता है, जो अंतिम रूप से निष्कर्ष आता है उसकी तुलना हम दूसरों के परिणामों से करते हैं, दूसरों के साथ उसको देखते हैं कि हमारा परिणाम कितना सही है, हमारा निष्कर्ष कितना सही है या सामने वाले का कितना सही है, हमसे अच्छा है या हमसे डाउन है। तो कहने का तात्पर्य यह है, आपको एक लाइन समझनी है लास्ट में कि जो क्रियात्मक अनुसंधान है इसके जो निष्कर्ष आते हैं वो संभावित आते हैं, ठीक है ना। वो सही भी निकल सकते हैं, थोड़ा उसमें कोई कमी भी रह सकती है, वो सुपर भी हो सकते हैं, तो संभावित होते हैं, वो अंतिम सत्य नहीं होते कि वो जो समाधान निकाला है वही अंतिम रूप से सत्य है। उसमें सुधार दोबारा से सुधार भी किया जा सकता है, उसी समस्या पर दोबारा से अनुसंधान किया। अगर परिणाम संतुष्टिपूर्ण नहीं आते हैं, अगर परिणाम अपना सेटिस्फाई नहीं करते हैं, संतुष्टि प्रदान नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका दोबारा से क्या किया जा सकता है, अनुसंधान किया, उन पर क्रियात्मक अनुसंधान किया जा सकता है। तो इसलिए इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो इसके परिणाम आते हैं वो कैसे आते हैं, संभावित आते हैं, उन पर सुधार किया जा सकता है, उन पर दोबारा भी अनुसंधान रिसर्च किया जा सकता है, ठीक है बेटा। तो कैसे होते हैं परिणाम, संभावित होते हैं। तो हमको आज मैं आपको तो इसी बात के ऊपर, और इसलिए तो है ना, इसी बात के ऊपर मैं आपको एक नोट लिखवाती हूँ, उसे आप नोट करिए। तो देखो, क्रियात्मक अनुसंधान में किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। क्रियात्मक अनुसंधान में, क्योंकि ये नहीं अंतिम रूप से सत्य नहीं है कि इसमें एक विशेष प्रशिक्षण दो और ये इसके जो निष्कर्ष आएंगे वो अंतिम रूप से सत्य होंगे तो इसमें प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक साधारण अनुसंधान होता है जो हम करते हैं और उसके जो परिणाम आते हैं वो संभावित आते हैं। इसके लिए किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, कि विशेष को ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती, पहले ट्रेनिंग देनी पड़ती है फिर उसके बाद क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। नो, बिल्कुल सिंपल होता है। एक अपनी कमेटी संस्था अपने स्तर पर इस अनुसंधान को करती है और अपने विद्यालय से जुड़ी हुई समस्या को समाधान करती है, ठीक है बेटा। तो नोट करिए, नोट के रूप में हम लिखेंगे इसमें। तो क्रियात्मक अनुसंधान में किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। यानी कि जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसमें किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये आपको नोट करना है, इस बात को हमेशा याद रखना है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम लिखिए, ये हमारा नोट हो गया। उसके बाद हम अगली हेडिंग जो लगाएंगे नेक्स्ट, वो लगाएंगे बेटा क्रियात्मक, इसको मैं यहाँ से फ्री कर देती हूँ, नोट आपने कर लिया होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे बेटा, मैं यहाँ से इनको फ्री कर देती हूँ, उसके बाद ही लिखती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आज की जो हमारी हेडिंग है वो रहेगी क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य, कि किस उद्देश्य को लेकर हम क्रियात्मक अनुसंधान को संपन्न करते हैं। तो क्रियात्मक अनुसंधान के
उद्देश्य। ठीक है बेटा, तो 1 बाई 1 हम इनको लिखेंगे बेटा, तो नोट करिए। लिखिए पहला, एक बार आप इसको नोट करिए, उसके बाद मैं इनको समझाती हूँ। विद्यालय की एक मिनट बेटा, क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य, इसको आप अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से लिखते हैं विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार लाना। ठीक है, यानी कि क्या उद्देश्य है हमारा, इसके पीछे क्रियात्मक अनुसंधान को करने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य है, तो विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार लाना। नेक्स्ट नोट लिखिए, यांत्रिक व नीरस वातावरण को दूर करना। यांत्रिक व नीरस वातावरण को दूर करना। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लिखेंगे बेटा वो है निष्पत्ति स्तर को ऊंचा उठाना। ठीक है, फोर्थ लिखिए, शिक्षकों प्रशिक्षकों प्रबंधकों आदि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। विकास करना। ठीक है, 5 पॉइंट हम लिखेंगे, प्रजातांत्रिक वातावरण निर्मित करना। प्रजातांत्रिक वातावरण निर्मित करना। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, समझते हैं इनको। ठीक है, रीडिंग करते हुए देखिए बेटा, यानी कि विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार लाना, सीधी सी बात है। यानी कि अगर बच्चे ठीक प्रकार से नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, विद्यालय में कोई शिक्षण से संबंधित कोई समस्या आ रही है, उसकी कार्यप्रणाली में कोई कमी है, जो कार्य प्रणाली है उसमें कोई कमी है, तो उसमें सुधार लाने के लिए उस पर क्या सबसे पहले क्या करेंगे, हम उन तथ्यों का पता लगाएंगे, उन तथ्यों की खोज करेंगे जिनसे हम पहले तो समस्या रहेगी हमारे सामने। हमने सोपान में पढ़ा है, ठीक है बेटा, हमने सोपान में पढ़ा है कि क्रियात्मक अनुसंधान जब हम करने जाते हैं
तो सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, समस्या होती है कि हमारे पास ये समस्या है कि विद्यालय की कार्यप्रणाली सही नहीं है। तो कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए किन तथ्यों की आवश्यकता है, तो उन तथ्यों को क्या करते हैं, जुटाते हैं, उन तथ्यों की खोज करते हैं, उसके बाद हमारी क्रिया संपन्न होती है, हम उस पर क्रिया करते हैं, हम कार्य करते हैं। तो क्रिया स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था बेटा, क्रियात्मक क्या है, गतिक प्रक्रिया है, ठीक है ना। जब तक हम क्रिया नहीं करेंगे तो सीधी सी बात, तथ्यों को तो हमने जुटा लिया, रिसर्च तो हमने कर लिया, यानी बार बार खोज तो हमने तथ्यों की कर ली, तथ्य तो हमारे सामने हैं, लेकिन जब तक हम उन पर कोई क्रिया नहीं करेंगे, कोई कार्य नहीं करेंगे, तब तक हम अपना अनुसंधान पूरा नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए क्या किया जाता है, क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो एक उद्देश्य हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यांत्रिक व नीरस वातावरण को दूर करना, सीधी सी बात है, यानी कि बच्चे मशीन बने हुए हैं, टीचर मशीन बने हुए हैं, ठीक है ना। तो ऐसा वातावरण कैसा हो जाता है, नीरस हो जाता है, यांत्रिक वातावरण कहलाता है वो। हाँ भाई, सुबह टीचर आ रहे हैं 8 बजे आकर तुम कंटिन्यू लगे रहो, तो ऐसा नहीं कि वातावरण को ऐसा बनाओ कि सबकी जो बच्चे हैं, सबकी जो उसकी बच्चों की आवश्यकता है, टीचरों की जो आवश्यकता है, उनका ध्यान रखा जाए, ठीक है। और उनको कहाँ समस्या आ रही है, बच्चे ठीक भाई मशीन की तरह बच्चे से हमने ये कह दिया कंप्यूटर याद करो, पढ़ो, और नहीं याद होगा तो मैं ये दंड दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को समय देना चाहिए, उनकी जो आवश्यकता है उन्हें हमें समझना चाहिए, उनकी जो समस्या है उनकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। तो हमें ऐसे मतलब हमारे जो विद्यालय का वातावरण है उसे हमें यांत्रिक और नीरस नहीं बनाना होता है। जब हम किसी बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, बस अपना लेक्चर दिया और तुरंत उसने अगले 1 घंटे के बाद सुनने के लिए कह दिया, वे नेक्स्ट सुनने बच्चों को समझ में आए या नहीं आए, तो ऐसा वातावरण क्या है, नीरस है और यांत्रिक है। कि मशीन नहीं बनाना है बच्चों को, हमें मशीन नहीं बनाना है, व्यवहारिक बनाना है, उन्हें व्यवहारिक तौर पर उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढना है, उनकी समस्या को समाधान देना है, जिससे वो अपना विकास कर पाएँ। ये एक तरह से वो मशीन और नीरस ना हो पाएँ। तो उनको ऐसे एग्जाम्पल अपने निजी जीवन से जुड़े हुए या मनोरंजन से भरे हुए एग्जाम्पल, विषय वस्तु को इस तरह से प्रस्तुत किया जाए कि वो उनको नीरस ना लगे, ठीक है ना। तो ऐसा वातावरण कि इसको दूर करने के लिए, मान लीजिए समस्या आ रही है, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं। बच्चे नीरस नजर आ रहे हैं या एक तरह से मशीन की तरह कार्य करवा जा रहा है, तो एक तरह से क्या है, ये समस्या है। तो इसे दूर करने के लिए अनुसंधान किया जाता है कि बच्चों को व्यवहारिक कैसे बनाया जाए, उनकी जो विषय वस्तु है या जो वातावरण नीरस है उसे कैसे मनोरंजन फुल बनाया जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है निष्पत्ति स्तर को ऊंचा उठाना। देखो बेटा, ये है शिक्षा शास्त्र का एक शब्द है निष्पत्ति। तो ये नया शब्द है आपके सामने। निष्पत्ति का मतलब होता है बेटा अचीवमेंट। क्या होता है, अचीवमेंट, उपलब्धि होती है, ठीक है ना। कि बच्चों ने जो उपलब्धि हासिल की है, जो शिक्षण प्राप्त किया है, उसके स्तर को ऊंचा उठाना, यानी कि जो वो ले रहे हैं उससे अधिक उनको मिले, ऐसा हमें शिक्षण करवाना है कि वो जो ले रहे हैं वर्तमान में या उनको जो मिल रहा है उससे अधिक वो अचीवमेंट करें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें हमारा जो शिक्षण है उसमें उनको सुधार करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस निष्पत्ति स्तर को ऊंचा उठाने के लिए क्या किया जाता है, क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा शिक्षकों, प्रशिक्षकों, प्रबंधकों आदि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या करना, विकास करना। सीधी सी बात है कि जो हमको पता है, जो हम अनुसंधानकर्ता कौन होते हैं, एक विद्यालय स्तर पर अनुसंधानकर्ता कौन होते हैं, जो मेन सदस्य होते हैं, जो विद्यालय से जुड़े होते हैं, जो बच्चों को शिक्षण कार्य करवाते हैं, मैनेजमेंट संभालते हैं, ठीक है ना। तो प्रशिक्षकों, शिक्षकों, प्रबंधकों आदि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना कि वो मनोविज्ञान के स्तर पर मनोविज्ञान को देखते हुए, मनोविज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार वो अपने क्रियात्मक अनुसंधान करवाएं या बच्चों की समस्याओं को समाधान करें। तो उनमें कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए, कि वैज्ञानिक तौर पर वो समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करें, ठीक है। नेक्स्ट है प्रजातांत्रिक वातावरण निर्मित करना। प्रजातांत्रिक, सभी की भावनाओं का सम्मान करना, सभी को समान अवसर देना, ठीक है।
तो कहने का क्रियात्मक अनुसंधान किसे उद्देश्य किया जाता है कि एक कमेटी बनती है और उसमें सभी के विचारों को महत्व दिया जाता है। ये नहीं कि मान लिया 7 सदस्यों की कमेटी बनी है, 8 सदस्यों की बनी, 10 की बनी है, 10 लोग हैं जो एक चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें एक ही बंदा है जो अपने बस उसने अपने विचार थोप दिए और अनुसंधान होगा। नहीं, इसमें बेटा प्रजातांत्रिक वातावरण को निर्मित करना होता है। में सभी के विचारों का अनुसरण किया जाता है कि किसके विचार कितने सटीक साबित होते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमारा जो इसमें प्रजातांत्रिक वातावरण निर्मित हो जाता है। तो जो हमारा क्रियात्मक अनुसंधान है उसके पीछे यही उद्देश्य है कि जब हम इसको करवाते हैं तो वातावरण का प्रजातांत्रिक वातावरण निर्मित होता है। में सभी के जो विचार होते हैं उनको महत्व दिया जाता है, सभी के विचारों को सुना जाता है और उन सभी के विचारों पे आधारित समाधान निकाला जाता है। तो वातावरण कैसा हो गया, इसमें प्रजातांत्रिक वातावरण हो जाता है। ठीक है बेटा, तो मैं उम्मीद करती हूँ बेटा आपको जो शिक्षण के उद्देश्य हैं पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। बिल्कुल सिंपल है और मैंने बहुत ही साधारण तरीके से बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल देकर आपको समझाया है और आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, आप इनको नोट करिए। तो बेटा यानी कि नेक्स्ट जो हम आज हमारा रहेगा वो है हमारे विशेषता। क्या रहेंगी आगे, जो हमारा क्रियात्मक अनुसंधान है उसकी क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो फटाफट से हम इसकी विशेषताओं को जान लेते हैं। लगाइए बेटा हेडिंग, क्या है क्रियात्मक। अब हम इतना पूरा नहीं लिखेंगे, बार बार हम पढ़ रहे हैं बेटा, अजीब लगता है, तो इसमें सीधा क्या लिखेंगे बेटा हम, विशेषताएं। क्या लिखेंगे, विशेषताएं। ओके बेटा, 1 बाय 1 इनको जानेंगे हम। तो लिखिए, नोट करिए। इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता केवल अनुसंधानकर्ता केवल शिक्षक निरीक्षक प्रबंधक होते हैं। विद्यार्थी कभी भी अनुसंधान करता नहीं होता है। विद्यार्थी कभी भी अनुसंधान करता नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए बेटा, सरल सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है।
सरल सांख्यिकी का प्रयोग किया किसी विशेष प्रशिक्षण की जरूरत नहीं होती। किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, इसका संबंध किसका? क्रियात्मक अनुसंधान का। इसका संबंध विद्यालय से होता है। ठीक है बेटा, विद्यालय से यानी विद्यालय की समस्याओं से। इसका संबंध विद्यालय से होता है, इसलिए यह अनुसंधान का आप बनाना यहीं बैठ जाओ। इसलिए यह अनुसंधान का संकुचित रूप है, क्योंकि इसमें 6 क्लास कवर हो रही है। ये जो टॉपिक है ना, कॉमन टॉपिक चल रहा है। इसके परिणाम व्यक्तिगत होते हैं। देखिए बेटिया, समझो फटाफट क्या है इसकी विशेषताएं। सिंपल है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं वही बातें हैं। इसके अंतर्गत अनुसंधान केवल कौन होते हैं? शिक्षक, निरीक्षक, प्रबंधक होते हैं। विद्यार्थी कभी अनुसंधानकर्ता नहीं होता है। विद्यार्थी की समस्याएं होती हैं, उनका समाधान शिक्षकों, निरीक्षकों और प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है, सरल सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। कोई लंबे चौड़े आंकड़े इसमें नहीं होते हैं, सिंपल होते हैं कि कितना क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से हम समस्या का कितना समाधान कर पाए हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, किसी विशेष प्रशिक्षक की आवश्यकता, प्रशिक्षण आएगा बेटा यहाँ, सॉरी, कि वही बात हमने जो उद्देश्यों में लिखवाई थी, किसी विशेष प्रशिक्षण की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। सिंपल तरीके से क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। इसका संबंध विद्यालय से होता है, इसलिए यह अनुसंधान का कैसा रूप है बेटा? संकुचित है। ठीक है ना। आपको 2 शब्द पकड़ने हैं, संकुचित और व्यापक। संकुचित कैसा होता है? छोटा, और व्यापक का मीनिंग क्या होता है? बड़ा। तो विद्यालय में जो शिक्षण करवाया जाता है या विद्यालय से जुड़ी हुई समस्याएं होती है, कैसी होती हैं? संकुचित होती हैं। जो एक 4 दीवारी की समस्या होती है, इससे बाहर की कोई समस्या नहीं होती है। ठीक है बेटा। तो संकुचित और व्यापक का अर्थ आपको समझ में है। व्यापक बड़ा है और संकुचित छोटा है। व्यापक में हमारे विद्यालय की समस्या आएंगी और हमारे जो समाज में सामाजिक समस्याएं वो भी आएंगी, और हमारे निजी जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं वो भी व्यापक के अंतर्गत आती हैं। तो जो हमारा क्रियात्मक अनुसंधान है वो कहाँ होता है? विद्यालय में होता है। विद्यालय की समस्याओं से जुड़ा होता है, इसलिए यह अनुसंधान का कैसा रूप है? संकुचित रूप है। क्लियर? नेक्स्ट है, इसके परिणाम व्यक्तिगत होते हैं। सीधी सी बात है, अपना कॉलेज है, अपने कॉलेज में कोई बच्चों को समस्या आ रही है, ठीक है ना। अब उन समस्या को समाधान हम अपने विद्यालय स्तर पर या कॉलेज स्तर पर उनको समाधान करेंगे, ठीक है ना। तो परिणाम कैसे होंगे? व्यक्तिगत होंगे। कोई और हमारी समस्या का समाधान नहीं कर रहा है तो हमारे परिणाम भी कैसे होंगे? व्यक्तिगत होंगे। हमने ही अनुसंधान किया है और हमने ही उसका समाधान निकाला है। ठीक है बेटा। तो मेरे हिसाब से आज जो हमने शिक्षण बिंदु का अध्ययन किया है वो थे क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य और विशेषताओं को, दोनों को हमने पढ़ा है और आपको आसानी से समझ में आया होगा। अब इसमें कुछ टॉपिक और बचे हैं जिनका हम कल की क्लास में इनका अध्ययन करेंगे बेटा, ठीक है ना। उसके बाद कुछ थोड़ा होगा तो नहीं तो मेरे हिसाब से आज जो हमने
अब इसमें बेटा एक कन्फ्यूजन और दूर करो, क्योंकि स्टार्टिंग में जो मैंने 2 वीडियो बनाई हैं उनमें मैंने नंबरिंग नहीं डाली थी, ठीक है ना। तो वो विदाउट नंबर की जो वीडियो हैं, तो एक फर्स्ट है, उसके बाद सेकंड है, उसके बाद थर्ड, सॉरी फर्स्ट में 2 से नंबर डाल दिया, लेकिन स्टार्टिंग की 2 वीडियो पे मैंने नंबर नहीं डाला है, तो वो 2 वीडियो हैं, ठीक है ना। तो इस पर 5 वीडियो आ चुकी हो गई हैं कंप्लीट। तो मेरे हिसाब से या कहने का तात्पर्य यह है कि जो महत्वपूर्ण इसमें बातें थी वो सारी मैंने आपको कंप्लीट करवा दी हैं। विशेषताओं पर आकर के जो ये क्रियात्मक अनुसंधान है, हमारा टॉपिक आज फिनिश होता है। कल हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।